नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज बारी है हम लोग का टाइप्स ऑफ आरएनए। इसके पहले लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि आरएनए कैसे बनता है। अब आरएनए बनने का प्रोसेस दैट इज ट्रांसक्रिप्शन तो हम लोग देख लिए हैं। फिर उसके आगे पोस्ट आरएनए सिंथेसिस क्या क्या एक्टिविटीज होता है, फॉर एग्जाम्पल्स हेड का एडिशन, पोलीटेल, पोली ए टेल, कैपिंग एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, स्प्लिसिंग भी जिसमें हम लोग देखे थे। ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब बारी किस चीज़ का है? अब जो आरएनए बना वो अलग अलग प्रकार का आरएनए होता है, किस प्रकार से होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो वो और भी इससे रिलेटेड कई सारा जो क्वेश्चंस आता है इसका, जैसे मॉडल्स ऑफ आरएनए, 2D मॉडल्स, क्लोवर लीफ लाइक मॉडल्स, मतलब 3D मॉडल्स, ये सारा चीज भी इसमें देखना है। फिर आगे और भी बहुत कुछ आएगा, जैसे कि ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एसएन आरएनए, एचएन आरएनए, हम लोग बहुत कुछ देखे हैं ना, तो वो सभी का टाइप देखना है। लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हो, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। और दिस इज त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर, विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस, 3 books ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन, 12 रिसर्च पेपर्स इन इंटरनेशनल जर्नल्स। और इससे भी अगर ज्यादा जानना है तो क्या करना है, गूगल पे लिख देना है त्रिभुवन कुमार भारती, गूगल सब कुछ बताएगा। तो हमारा जो ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर चल रहा है, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमारा चैप्टर है, जिसमें कि आज का बारी है टाइप्स ऑफ आरएनए, कि कितने प्रकार का आरएनए होता है, राइट। तो अब हम लोग जब टाइप्स ऑफ आरएनए में देखेंगे तो आरएनए, इसको हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन द फुल फॉर्म है आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इट इज ए सिंगल चेन पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड विच फंक्शन एज कैरियर ऑफ कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म फॉर टेकिंग पार्ट इन, क्या ये सिंगल चेन है, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड सिंगल चेन। डीएनए क्या है, डबल चेन है ना, डबल हेलिक्स। जबकि आरएनए में वैसा नहीं, आरएनए सिंगल चेन है। पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड से राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है इसमें, आरएनए में, डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसके अलावा हम लोग लास्ट क्लास में और पहले भी ये भी देख लिए हैं कि जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रूप में जो मेन रूप से जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, आरएनए। स्टार्टिंग हुआ आरएनए से, बाद में चल के डीएनए वगैरह का भी फॉर्मेशन हुआ बाद में, मतलब जिसमें कि काफी समय लगा ये सारा चीज होने में। नाउ लेट अस मूव। तो अब ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, डीएनए में आरएनए का कॉपी हुआ, ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां से ये मूव करता हुआ साइटोप्लाज्म में जाता है, जहां पर कि यहां से प्रोटीन सिंथेसिस होता है और एंजाइम सिंथेसिस होता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। आरएनए कैसा आरएनए आता है, कॉडेड फॉर्म में। तो कॉडेड फॉर्म में आरएनए आता है और वहीं पे होता है। एट प्लेसेस आरएनए में अपीयर पार्शियली डबल स्टैंडर्ड ड्यू टू फोल्डिंग और क्वेलिंग ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि ऐसे ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही है, लेकिन ये क्वेलिंग हो जाता है, पार्शियली डबल स्टैंडर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है बिकॉज ऑफ द क्वेलिंग। ओके, यहां तक क्लियर है सभी का? ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट, जो कि आज का हम लोग का थीम है, वह है टाइप्स ऑफ आरएनए, दैट इज आरएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड। It contains 70 to 12,000 ribonucleotides joined end to end। अब ये आरएनए में 70 से लेके 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स होता है, जो कि एंड टू एंड कनेक्टेड रहता है इस प्रकार से। ठीक है, ये जो देख रहे हैं, द एक्सिस और बैकबोन इज फॉर्म्ड ऑफ अल्टरनेट रेसिड्यू ऑफ फॉस्फेट एंड राइबोस शुगर। क्या है, अल्टरनेट रेसिड्यू ऑफ फॉस्फेट एंड राइबोस शुगर होता है ये। एंड फॉस्फेट कंबाइंड विथ कार्बन 5 prime of its sugar and carbon 3 prime of next sugar similar to the arrangement found in the DNA strand। जैसे कि डीएनए में एक का 5 प्राइम दूसरे के 3 प्राइम से कनेक्टेड जैसे होता है, उसी प्रकार से आरएनए में भी होगा। एंड नाइट्रोजन बेस आर अटैच्ड टू सुगर एट कार्बन फर्स्ट प्राइम ऑफ द लेटर। और फर्स्ट प्राइम पोजीशन पे
नाइट्रोजन बेस अटैच्ड होता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नाइट्रोजन बेसिस जो कि आरएनए में प्रेजेंट रहता है। डीएनए में जो प्रेजेंट रहता है प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स सेम टू सेम इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, एक जगह पे अंतर है। तो प्यूरिन्स डीएनए में भी एडेनिन एंड ग्वाइनिन होता है, इसमें भी एडेनिन एंड ग्वाइनिन है, और पायरिमिडिन्स में डीएनए में साइटोसिन एंड थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में साइटोसिन एंड यूरासिल होता है। इस केस में थाइमिन नहीं होता। ठीक है, इस केस में आरएनए के केस में थाइमिन नहीं होता। आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए। तो हम लोग जो देखेंगे यहां पर मेन रूप से आरएनए वो कई प्रकार का होगा, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए, जीनोमिक आरएनए, उसके बाद स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएनआरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए एससीआरएनए। ठीक है, क्या क्या? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। इन रियलिटी ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में इस तीनों से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आगे का जो है जीनोमिक, एसएनएन, एससीआरएनए इसको छोड़ देंगे, नहीं, इसे भी पढ़ेंगे, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर बच्चों? ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ दिस फर्स्ट थ्री, दैट इज आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए आर मेजर क्लासेस ऑफ आरएनए दैट आर इन्वॉल्व इन जीन एक्सप्रेशन। तो ये जो मैं बात बोला कि ये जो तीन आरएनए है, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, यही मेजर क्लासेस है आरएनए का, जो कि मेन रूप से जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। आरएनए इज जीनोमिक इन सम वायरसेस, और कई सारा वायरसेस में जो आरएनए होता है वो जीनोमिक होता है। जीनोमिक बोले तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को बियर करने वाला, इनहेरिटेंस को बियर करने वाला, जो काम की डीएनए करता है इन द यूकैरियोट्स। वो कौन कौन सा है जो जीनोमिक होता है? जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, और प्रेजेंटली जो काफी पॉपुलर है अभी के टाइम में, कोरोना वायरस। यहां सब में आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसे कि हम लोग जीनोमिक आरएनए कहेंगे। क्लियर है यहां तक? एंड इट इज डबल स्टैंडर्ड इन वुंड ट्यूमर वायरस। अब ज्यादातर जगह में, मैक्सिमम जगह पे ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ऐसे कई जगह पे अपीयर होता है डबल स्टैंडर्ड, बट डबल स्टैंडर्ड होता नहीं। लेकिन अगर कहीं पर ये ट्यूमर वायरस हो, राइस ड्वायर वायरस हो एंड माइक्रोफेजेज हो, यहां पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन डीएनए के जैसा सेम टू सेम नहीं होता। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके सभी प्रकार के आरएनए को 2D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तृष्णा से कि अभी यही, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए भी इसे कहते हैं, तुम्हें पता है, कुछ देर पहले भी देखे हम लोग आरएनए। तो इट इज द मोस्ट एबंडेंट आरएनए दैट इज 70 to 80% ऑफ टोटल, विच है 3 to 4 टाइप्स। ये 70 से 80% टोटल का आरएनए को पाया करता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और ये मेन रूप से 3 से 4 तरह का होता है, 3 से 4 तरह का हम लोग देखते हैं। सम ऑफ इट्स टाइप दैट इज 23S एंड 28S आर द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल आरएनए। अब जितना भी आरएनए होता है सब में से बड़ा लंबा लंबा 23S और 28S होता है। यहां पर S जो है स्वेडबर्ग यूनिट कहलाता है, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, आगे चल के इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्वेडबर्ग यूनिट है। एज द नेम इंडिकेट, आरआरएनए इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ राइबोसोम। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आरआरएनए ये राइबोसोम का कंस्टिट्यूएंट है, राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। एंड हियर इट लाइज कोइल इन बिटवीन एंड ओवर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और यहां पर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच में और ऊपर में ये पूरा का पूरा कोइल किया हुआ रहता है आरआरएनए। ठीक है, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए देखते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए, तो इसमें क्या क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन देयर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट S, आरआरएनए ऑफ 4 टाइप्स, 4 प्रकार का होता है आरआरएनए सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पे। एक होता है 20S आरआरएनए, 18S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए एंड 5S आरआरएनए, जिसमें कि 18S आरआरएनए सबसे स्मॉलर यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ आरएनए, और बाकी इसके अलावा 18S के अलावा जो है ये
ये और ये तीनों लार्जर सब यूनिट का पार्ट है। तीनों लार्जर सब यूनिट में रहता है 28s, 5.8s एंड 5s rRNA। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट के एग्जाम में। ठीक है, ये तो था यूकैरियोटिक। हम लोग ये जो देखे थे ये है यूकैरियोटिक का केस। अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक का केस। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 तरह का होता है प्रोकैरियोटिक में। कौन कौन? 23s rRNA बोले तो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, 16s rRNA स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड 5s rRNA एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ rRNA। मतलब यहां पर जो 16s rRNA है ये स्मॉलर सब यूनिट है और 23s एंड 5s ये लार्जर सब यूनिट का पार्ट है, मिला के लार्जर सब यूनिट बनता है। क्लियर है यहां तक सभी का? ठीक है, अब यहां पर ये प्रोटीनस स्ट्रक्चर जो अलग अलग पार्ट है तो तुम ये देख रहे हो। ठीक है, ये है 70s rRNA का जो कि 50s एंड 30s rRNA से बना हुआ है। ये अलग अलग उसका प्रोटीन्स है जो कि तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, इसे देख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर आरआरएनए दैट इज टीआरएनए, द एडेप्टिव मॉलिक्यूल्स। इसको एडेप्टिव मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एडेप्ट करता है, सिचुएशन के अनुसार बदलता भी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्युबल और एस आरएनए in which forms it was known before the discovery of genetic code. It is also called soluble or sRNA in which form it was known before the discovery of genetic code. ये जेनेटिक कोड के डिस्कवरी के पहले से इसके बारे में जानकारी था। एंड देयर आर ओवर 100 टाइप्स ऑफ टीआरएनए। 100 टाइप से भी ज्यादा टीआरआरएनए होता है। एंड ट्रांसफर ऑफ आरएनए constitute about 15% the total RNA. ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए 15%, टोटल आरएनए का 15% कंस्टिट्यूट करता है। और तुमको तो बताया कि सबसे बड़ा जो होता है राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा। अब ट्रांसफर आरएनए में क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट आरआरएनए विथ 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स एंड सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ 4s। याद रखना है ये स्मॉलेस्ट आरएनए है टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए स्मॉलेस्ट आरएनए है, इसमें 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स ही होता है और इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ओनली 4s होता है। द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ सेवरल ऑफ इट न्यूक्लियोटाइड्स गेट मॉडिफाइड। और इसका कई सारा न्यूक्लियोटाइड्स जो है नाइट्रोजन बेसिस वो मॉडिफाई हो जाता है। कौन कौन? जैसे सूडो यूरिडीन, डाइहाइड्रो यूरिडीन, आइनोसिन एंड राइबोथाइमिडीन। ये चेंजिंग हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया इसमें। देख लो क्या है ट्रांसफर आरएनए, देयर इज कोइलिंग ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड टीआरएनए इनटू। अब यहां पर जो टीआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड टीआरएनए है इसका कोइलिंग होता है और कोइलिंग होकर कुछ और बन जाता है। क्या? एल शेप्ड फॉर्म दैट इज 3 डायमेंशनल। ये दिया गया था क्लूग के द्वारा इन 1974। एल शेप्ड फॉर्म ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। एंड क्लोवर लीफ लाइक फॉर्म ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, दिया गया था होली के द्वारा इन द ईयर 1965। ठीक है, तो यहां पर हम लोग उसका देखते हैं कि ये जो क्वाइलिंग होता है सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन यहां पर क्या बताए कि कई जगह ये डबल स्टैंडर्ड में। अबाउट हाफ ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स आर बेस पेयर टू प्रोड्यूस पेयर स्टेम्स। कई क्या होता है ये बेस पेयर का फॉर्मेशन करता है, हाफ, लगभग हाफ, और पेयर्ड स्टेम्स का फॉर्मेशन करता है। एंड 5 रीजन्स आर अनपेयर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। 5 रीजन इसका अनपेयर्ड होता है या सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जैसे ए बाइंडिंग साइट, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, ये वाला देखो यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड है। टी साई सी लूप, ये देखो टी साई सी लूप, ये यहां पर क्या है जिसको कि टी लूप भी हम लोग कहेंगे, टी लूप, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड। यहां पर कोई पेयरिंग, यहां तक देखो पेयरिंग है, ये जो देख रहे हो ये पेयरिंग है, ये भी पेयरिंग है, लेकिन यहां पर कोई पेयरिंग नहीं हुआ। डीएचयू लूप या डी लूप, यहां पर भी पेयरिंग नहीं। एक्स्ट्रा आर्म, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आर्म है। एंड एंटी कोडोन लूप, ये है एंटी कोडोन लूप जो कि कॉर्ड के जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, और तभी तो वो अपना एमआरएनए के पास में जाके सेट होता है। तो हम लोग सभी लूप को एक एक करके देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, ए लूप। ये क्या है? इट इज एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। यहां पर इन रियलिटी एमिनो एसिड बाइंड करता है एंड द साइट लाइज एट 3' एंड ऑफ
अपोजिट टू द एंटीकोडोन एंड हैज CCAOH ग्रुप। यहां पर CCAOH ग्रुप प्रेजेंट रहता है और इसके जस्ट अपोजिट में होता है, वो तो दिख ही रहा है। एंड द 5 प्राइम एंड बियर्स G एमिनो एसिड और एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। ठीक है, मतलब यहां पर जो 5 प्राइम एंड है ये G एमिनो एसिड या एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट रहता है, जो कि एंटीकोडोन आर द 2 रिकॉग्निशन साइट्स ऑफ tRNA और एंटीकोडोन 2 रिकॉग्निशन साइट्स होता है RNA का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द टी साइड सी लूप। तो यहां पर क्या होता है, इट हैज 7 बेसेस आउट ऑफ विच सूडोयूरिडीन एंड RT राइबोथाइमिडीन आर अनयूजुअल बेसिस। यहां पर क्या होता है, इट हैज 7 बेसेस, यहां पर 7 बेसिस होता है टी लूप में, जिसमें कि सूडोयूरिडीन एंड राइबोथाइमिडीन आर अनयूजुअल बेसिस। ये क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है और तुम्हें भी इसका ख्याल रखना है। द लूप इज अ साइट फॉर अटैचिंग टू राइबोसोम, और इसी टी साइड सी लूप से ही या टी लूप से ही राइबोसोम से जाके ये अटैच्ड होता है। नाउ कमिंग टू द DHU लूप। द लूप कंटेन्स 8 to 12 बेसिस। अब ये DHU लूप में 8 से 12 बेसिस होता है एंड इट इज लार्जेस्ट लूप एंड हैज डाइहाइड्रोयूरिडीन। ये लार्जेस्ट लूप होता है और यहाँ पर डाइहाइड्रोयूरिडीन प्रेजेंट होता है एंड इट इज बाइंडिंग साइट फॉर एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, और ये एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम का बाइंडिंग साइट होता है। क्लियर है बच्चों यहां तक आपका? नाउ कमिंग टू द एक्स्ट्रा आर्म, जो छोटा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से निकला हुआ देखे थे, क्या होता है, इट इज वेरिएबल साइड आर्म और लूप विच लाइज बिटवीन टी साइड सी लूप एंड एंटीकोडोन। टी साइड सी लूप और एंटीकोडोन के बीच में ये रहता है और ये वेरिएबल होता है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल tRNA, ये सभी tRNA में नहीं प्रेजेंट होता है। एंड द एग्जैक्ट रोल ऑफ एक्स्ट्रा आर्म इज नॉट नोन। इसका एग्जैक्ट रोल क्या होता है, एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है, ये हमें नहीं पता, अभी तक तो पता नहीं चला। जब तुम लोग साइंटिस्ट बनेगा तो तुम लोग खोजना है इसको। नाउ कमिंग टू द एंटीकोडोन लूप, सबसे नीचे वाला, एंड इट हैज 7 बेसिस आउट ऑफ व्हिच 3 बेसिस फॉर्म एंटीकोडोन फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड अटैचिंग टू द कोडोन ऑफ mRNA। यहां पर 7 बेसिस रहता है, जिसमें कि 3 बेस जो होता है वो mRNA से बाइंड करने के लिए होता है, उसको रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं tRNA का फंक्शन क्या है। tRNA का, tRNA इज एडेप्टर मॉलिक्यूल्स मींट फॉर ट्रांसफरिंग एमिनो एसिड टू द राइबोसोम फॉर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। अब ये जो tRNA है ना, ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के टाइम में, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में। एंड देयर आर डिफरेंट tRNA फॉर डिफरेंट एमिनो एसिड। अब अलग अलग एमिनो एसिड्स के लिए अलग अलग tRNA होता है। सम एमिनो एसिड्स कैन बी पिक्ड अप बाय 2 to 6 tRNA, और कुछ एमिनो एसिड क्या होता है 2 से 6 tRNA के द्वारा पिकअप किया जाता है। 2 से 6 मतलब ये जरूरी नहीं कि एक ही एक रहेगा। ऐसे शुरू में पता चला था तो उस समय क्या था, एक tRNA के द्वारा एक ही एमिनो एसिड होता है, कोड किया जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि 2 से 6 होता है एक ही एमिनो एसिड को कोड करने के लिए। ठीक है, एंड दीज प्लेसेस स्पेसिफिक एमिनो एसिड, अब ये क्या करता है, स्पेसिफिक एमिनो एसिड को एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ड्यूरिंग पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस एज पर कोडोन्स ऑफ mRNA। अब mRNA में कैसा कोडोन है उसके अनुसार ये पॉलीपेप्टाइड में एमिनो एसिड का जाके जोड़ देता है। एंड कोडोन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटी कोडोन्स ऑफ tRNA, और ये जो कोडोन है tRNA का एंटी कोडोन के द्वारा रिकॉग्नाइज करता है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द मैसेंजर RNA या mRNA, क्या होता है, इट इज लॉन्ग RNA विच कंस्टिट्यूट 2 to 5% ऑफ टोटल RNA कंटेंट ऑफ द सेल, मतलब ओनली 2 से 5% ही होता है। एंड इट ब्रिंग्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम DNA फॉर फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और ये न्यूक्लियस के अंदर DNA जो प्रेजेंट है उससे ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा और बाद में स्प्लिसिंग वगैरह भी हुआ, वहां से कोडेड इंफॉर्मेशन को लाता है, इंस्ट्रक्शन को लाता है कि किस प्रकार के पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसाइज करना है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशनल और जेनेटिक RNA, इसीलिए इसको इंफॉर्मेशनल या जेनेटिक RNA भी कहा जाता है। द इंस्ट्रक्शन आर प्रेजेंट इन द बेस सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड। mRNA में जो इंस्ट्रक्शन होता है प्रेजेंट होता है बेस सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स का, एंड इट इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड, जिसे कि जेनेटिक कोड कहा जाता है। एंड 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसेस स्पेसिफाई ए पार्टिकुलर एमिनो एसिड। अब जो नजदीक नजदीक वाला 3 कोडेड होता है या नाइट्रोजन बेसिस होता है, वो पार्टिकुलर एमिनो एसिड को 3 ट्रिपलेट के फॉर्म में कोड होता है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा जो डिसिफर किया गया था।
आगे चल के वो सब भी हम लोग देखेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। तो नॉर्मली अभी बस इतना जान जाओ, जो पहले से जानते हो तो जानते ही हो, ये सिर्फ 3 कोड के द्वारा, 3 नाइट्रोजन बेसिस के द्वारा स्पेसिफाई करते हैं किसी पार्टिकुलर एमिनो एसिड को। एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड अकर्स ओवर द राइबोसोम्स। अभी जो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है राइबोसोम्स के ऊपर होता है। अब यहां पर जो देख रहे हो वो जो mRNA बन के आया है न्यूक्लियस के अंदर से, ये है कोडिंग रीजन, ये वाला यू कैन सी हियर, दिस इज अ कोडिंग रीजन जहां की कोड होता है। और यहां पर ये कैप का फॉर्मेशन हुआ, कैप अटैच हुआ, और यहां पर पोली ए टेल है। अब यहां पर बीच में नॉन कोडिंग रीजन भी रह भी सकता है, जिसे लीडिंग रीजन कहते हैं, या नहीं भी रह सकता है, डायरेक्टली अटैच रह सकता है। कैप के जस्ट बाद इनिशिएशन कोडोन स्टार्ट हो जाएगा, और वैसे ही टर्मिनेशन कोडोन के बाद में फिर से नॉन कोडिंग रीजन रहता है, टेल जिसको कहते हैं, या नहीं भी हो सकता, ये जरूरी नहीं है कि ये रहे। ठीक है, नाउ मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए को हम लोग देख रहे हैं। इट गेट्स अटैच टू राइबोसोम, ये राइबोसोम से अटैच हो जाता है एमआरएनए। फिर क्या होता है, टीआरएनए आर इंड्यूस्ड टू ब्रिंग एमिनो एसिड इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस। अब यहां पर क्या होता है, टीआरएनए एक पार्टिकुलर टीआरएनए को इंड्यूस किया जाता है कि ताकि वो एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड को लेके और यहां पर एमआरएनए के पास में जोड़ दे। एंड यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स एमआरएनए हैज मिथाइलेटेड रीजन एट द 5' टर्मिनस। और एमआरएनए यूकैरियोट में एमआरएनए में मिथाइलेटेड रीजन होता है 5' टर्मिनस पे। एंड इट फंक्शन एज ए कैप फॉर अटैचमेंट विथ राइबोसोम। और ये जो कैप होता है ना, राइबोसोम से अटैचमेंट के लिए होता है, राइबोसोम से जाकर अटैच होता है। एंड ए साइन डेल्गेर्नो सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में साइन डेल्गेर्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है सेम फंक्शन के लिए। ठीक है, कैप इज फॉलोड बाय एन इनिशिएशन कोडोन दैट इज एयूजी। कैप के जस्ट बाद इनिशिएशन या स्टार्ट कोडोन रहता है एयूजी, आइदर इमीडिएटली और आफ्टर ए स्मॉल नॉन कोडिंग लीडर रीजन, या तो डायरेक्टली या तो नॉन कोडिंग लीडर रीजन के बाद रहता है। देन देयर इज कोडिंग रीजन फॉलोड बाय टर्मिनस कोडोन। और उसके बाद जैसे ये हो गया, उसके बाद कोडिंग रीजन के बाद टर्मिनस कोडोन रहता है यूएए, यूएजी एंड यूजीए। आगे चल के इसका भी डिटेल देखेंगे, इसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि इसको टर्मिनेट कर देता है ट्रांसलेशन को। एंड आफ्टर टर्मिनेशन कोडोन देयर इज ए स्मॉल नॉन कोडिंग ट्रेलर रीजन एंड पोली ए एरिया और टेल एट 3' टर्मिनस। अब इधर भी इस तरह भी नॉन कोडिंग रीजन थोड़ा सा रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, बोथ कैप एंड टेल प्रोटेक्ट एमआरएनए फ्रॉम इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। अभी जो कैप और टेल है इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन से, मतलब इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होने नहीं देता, रोकता है मैसेंजर आरएनए को, रोकता नहीं, बचाता है। द लीडर एंड ट्रेलर रीजन आर कॉल्ड यूटीआर दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन। अब लीडर एंड ट्रेलर रीजन जो रहता है, लीडर बोले तो हेड साइड में और ट्रेलर रीजन बोले तो टेल साइड में, उसको यूटीआर कहा जाता है। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एन एमआरएनए में स्पेसिफाई ओनली ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड और ए नंबर ऑफ देम। अब एमआरएनए जो होता है कई सारा पॉलीपेप्टाइड या कोई एक ही पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। यूकैरियोट के केस में सिर्फ एक ही रहता है, डेट इज मोनोसिस्टोनिक रहता है। और प्रोकैरियोटिक के केस में पॉलीसिस्टोनिक रहता है, क्योंकि यहां पर कई सारा एमिनो एसिड को कोड करता है। नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ एमआरएनए, इट कैरीज कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसलेशन इनटू द पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। अब ये जो होता है कोडेड इंफॉर्मेशन कैरी करता है पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए। थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इट कैन फॉर्म कॉम्पैक्ट जीन्स विच आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या करता है, ये कॉम्पैक्ट जीन्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज होता है। एंड इट हैज ए कैप रीजन फॉर अटैचमेंट टू राइबोसोम। और इसमें एक कैप रीजन होता है जो कि राइबोसोम से अटैच करता है। क्लियर यहां तक? नाउ ये तो मेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आरएनए था। अब हम लोग आते हैं जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है। ठीक है, तो क्या है वो, जीनोमिक आरएनए या जेनेटिक आरएनए। इट इज फाउंड इन सम वायरसेस कॉल्ड राइबोवायरसेस। ये कुछ वायरसेस में होता है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, जिसे कि राइबोवायरसेस भी कहते हैं। एंड इट में भी सिंगल स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल टोबैको मोजेक वायरस दैट इज टीएमबी, और डबल स्टैंडर्ड दैट इज रियो वायरस। टीएमबी में डबल सिंगल स्टैंडर्ड रहता है और रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड रह सकता है। एंड इट इज फ्रेगमेंटेड इन इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस में ये फ्रेगमेंटेड रहता है, टुकड़ों में होता है। एंड जीनोमिक आरएनए एक्ट्स एज हेरिडिटरी मटेरियल्स। और जीनोमिक आरएनए
हेरिडेटरी मटेरियल्स के रूप में काम करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ आरएनए, दैट इज कैटालाइटिक आरएनए। क्या करता है ये कैटालाइटिक एक्टिविटी, दैट इज क्लीवेज एंड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन आरएनए प्रीकर्सर्स ऑफ सिलेटेड प्रोटोजोन्स कॉल्ड टेट्राहेमिना थर्मोफिला। उसमें ये सबसे पहले सेच इट एल के द्वारा पाया गया था, मतलब खोजे थे उन्होंने। इट वाज कॉल्ड राइबोजाइन और इसे उन्होंने नाम दिया राइबोजाइन। अल्टमैन इट एल डिस्कवर्ड दैट राइबोन्यूक्लियेज पी that takes part in processing tRNA from its precursor is a biocatalyst made of RNA and protein। ये एक बायोकैटलिस्ट के रूप में काम करता है tRNA के प्रीकर्सर के रूप में, जो कि RNA और प्रोटीन का बना हुआ रहता है। एंड नॉलर इट एल फाउंड पेप्टाइड डाइल ट्रांसफरेज टू बी RNA एंजाइम, और नॉलर इट एल ने पाया कि पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज RNA एंजाइम के रूप में होता है। नाउ कमिंग टू द snRNA, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर RNA। इट इज स्मॉल साइज आरएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये काफी स्मॉल साइज आरएनए होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ईच आरएनए इज कंबाइंड विद 7 to 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स टू फॉर्म स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और SNRNP। अब ये क्या होता है, 7 से 8 मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। एंड ये किस में पार्ट करता है, स्प्लिसिंग में, आरआरएनए प्रोसेसिंग में और एमआरएनए प्रोसेसिंग में ये पार्टिसिपेट करता है एसएनआरएनए। ठीक है। नाउ एससीआरएनए, दैट इज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ये क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और ये क्या है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ये साइटोप्लाज्म में होता है। इट इज स्मॉल साइज आरएनए अकरिंग फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ये स्मॉल साइज आरएनए होता है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में रहता है। वन सच स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए इज 7S and combines with 6 protein molecules to produce signal recognition particle, that is SRP। क्या signal recognition particle को ये रहता है। It helps in taking and binding a ribosome to endoplasmic reticulum for producing secretory proteins। अब ये क्या करता है, राइबोसोम जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब क्लास 11 में पढ़ रहे थे, 2 प्रकार का है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो यही रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगा रहता है, जो कि सिक्रेटरी फंक्शंस वहां पर अदा करता है। ठीक है। अब आता है आरएनए इंटरफेरेंस, दैट इज RNAi। इट इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होता है RNAi। ये क्या क्या है, इसमें 2 प्रकार के, एक माइक्रो आरएनएज दैट इज miRNAs। इसमें क्या होता है, 21 to 22 बेस पेयर लॉन्ग आरएनए विच अटैच टू कंप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ mRNA एंड ब्रिंग अबाउट दैट डिजेनरेशन। ये जो mRNA का कंप्लीमेंट्री पार्ट होता है उसके साथ अटैच करता है, उसका डिजेनरेशन कॉज करता है। एंड शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए दैट इज siRNA। ये miRNA, ये siRNA डबल स्टैंडर्ड 90 to 23 बेस पेयर रहता है इसमें। एंड RNA विच ऑल्सो डू द सेम जॉब। ये भी यही जॉब करता है जो इसका जॉब होता है। क्लियर है यहां तक बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? दे बिकम सिंगल स्टैंडर्ड एंड फॉर्म रिस्क दैट इज आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स आफ्टर कंबाइनिंग विद प्रोटीन। ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है ना, ये क्या होता है, इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ के कुछ बना देता है, जिसको कि सिंगल स्टैंडर्ड कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है सभी का बच्चों? ओके, तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे जेनेटिक कोड एंड डीएनए ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड एंड डीएनए ट्रांसलेशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। आज जो बताए हैं, अगर समझ में कहीं पर कुछ दिक्कत हो तो इस एक बार रिप्ले करके देख लेना। लिंक तुम्हारे पास है, रिप्ले मतलब दोबारा इसको एक बार चला के देख लेना, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इससे काफी क्वेश्चंस आता है नीट के एग्जाम में। ठीक है ना, मतलब इसको छोड़ना नहीं है। ठीक, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।